बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ मुस्लिम में आने वाले तमाम दोस्तों को हम अपने चैनल में खुशामदीद कहते हैं। हमेशा की तरह आज भी हम आपके लिए एक इंतहाई अनमोल मौजू लेकर आए हैं। मौजू शुरू करने से पहले मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि मेरी इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, साथ दिए गए बेल बटन को प्रेस कर दे, इससे मेरी हौसला अफजाई हो। आज हम जिक्र करेंगे हजरत उमर फारूक के बारे में कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गिलाफ काबा को पकड़कर अल्लाह ताला के हजूर दुआ की, ऐ मेरे परवरदिगार, इस्लाम को तौकीयत अता फरमा और हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा को इस्लाम कबूल करने की तौफीक अता फरमा। हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि हजरत उमर फारूक बगैर चप्पल ईद की नमाज पढ़ाने क्यों गए और हजरत उमर के अदल इंसाफ के कुछ वाकयात। उन्होंने अपनी जोजा को खुशबू तकसीम करने से क्यों मना किया और उनका बेटा जब मिस्र से तिजारत कर पैसे लेकर आया तो उनमें से आधे पैसे आपने माले गनीमत में क्यों शामिल किए। और हजरत औफ बिन मालिक ने हजरत उमर फारूक के बारे में ख्वाब में कौन सी 3 बशारतें देखी और उनमें से कौन सी बशारतें पूरी हुई और उन्होंने अपना ख्वाब किस सहाबी को सुनाया। और साथ ही हम आपको बताएंगे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन सी 4 बातें हजरत उमर फारूक के बारे में बतलाई और 22 लाख मुरब्बा मील के हुक्मरान को एक मिस्र का आदमी क्यों ना पहचान सका। उसने हजरत अबू हुरैरा से क्यों कहा वहां पर 3 गुलाम बैठे हैं। इन तमाम सवालात के जवाब जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। अपने दौरे खिलाफत में हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा ईद के दिन ईद की नमाज और खुतबा देने के लिए अपने घर से रवाना होने लगे तो अपनी जोजा से कहा कि मुझे चप्पल दें। तो जोजा ने अर्ज किया कि ए उमर फारूक, आपकी चप्पल कई बार मुरम्मत हो चुकी है और अब वो इस हालत में नहीं कि उसको दोबारा मुरम्मत किया जाए। तो हजरत उमर फारूक ने कहा कोई बात नहीं, मैं नंगे पैर ही चला जाता हूँ। हजरत उमर फारूक नंगे पैर ईद की नमाज पढ़ाने गए तो वहां पर कुछ साहबा ने कहा कि ए उमर फारूक, आप चप्पल ही पहन लेते। तो उमर फारूक ने कहा कि जब तुम ये नक्श मेरे किरदार और सीरत में देखो तो तब बताना। इसी तरह एक दफा आपका शहजादा मिस्र में तजारत के घर से गया। वो महदूद वसाइल से महदूद चीजें तजारत के घर से लेकर गया, लेकिन जब वो वापस आए तो बहुत ज्यादा मुनाफा लेकर आए। तो हजरत उमर ने दरियाफ्त किया तुम्हारे पास ये पैसे कहाँ से आए, तुम तो इतने का माल नहीं लेकर गए, तो इतना मुनाफा कैसे हुआ। तो उन्होंने अर्ज किया कि मिस्र के गवर्नर जो आपके दोस्त हैं उन्होंने मेरी मदद की, मैंने उनसे पैसे लिए, फिर वहां पे कारोबार किया, उसका जो मुनाफा आया उनके पैसे लौटाए और बाकी पैसे मैं अपने घर लेकर आया। इस पर हजरत उमर फारूक ने फरमाया कि इन पर तुम्हारा कोई हक नहीं, लिहाजा इसमें से आधे पैसे माले गनीमत में शामिल करो, क्योंकि उसने तुम्हारी मदद नहीं की बल्कि तुम्हारे बाप के खलीफा होने की वजह से तुम्हारी मदद की ताकि उसका दिल नरम किया जा सके। ये हजरत उमर का अदल इंसाफ था। और मदीना में हमेशा से ही खुशबुएं महंगी रही हैं। एक दफा हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हा ने अपनी जोजा से कहा कि आप किसी औरत को कहें कि वो खुशबुओं को छोटे हिस्सों में तकसीम कर दे ताकि तमाम साहबा को वो दे दी जाएं। तो इस पर आपकी जोजा ने कहा कि क्या आपको मुझ पर एतबार नहीं, मैं बराबर हिस्सों में तकसीम कर दूंगी। जिस पर हजरत उमर फारूक ने कहा नहीं, तुम नहीं करो, तुम किसी और औरत को कहो जो इसको तकसीम कर दे। जिस पर आपकी जोजा डट गई और कहने लगी ए उमर फारूक, आप मुझे बताएं तभी ही मैं ये किसी और को दूंगी, नहीं तो मैं खुद तकसीम करूंगी। जिस पर हजरत उमर फारूक का जवाब सुनकर उनकी जोजा ने कहा कि अल्लाह की कसम, मैं सिर्फ आपकी जोजा होने की वजह से ही जन्नत में दाखिल होंगी, नहीं तो मेरे पास कोई और अमाल नहीं। हजरत उमर फारूक ने फरमाया कि अगर खुशबू डालते वक्त वो खुशबू तुम्हारे चादर और तुम्हारे हाथों पर लगी और अल्लाह ने उसका जवाब मांग लिया तो ये उमर उसका जवाब कहाँ से देगा। इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुमसे ये नाइंसाफी हो, तुम लिहाजा किसी और को कहो। जिस पर आपकी जोजा ने वो किसी और औरत को तकसीम करने पर लगा दिया। एक दिन हजरत औफ बिन मालिक ने ख्वाब देखा कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को खलीफा बनाया जा रहा है और वो लोगों की दुनियावी मामलात में परवाह नहीं करते और हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को शहीद किया जाएगा। उन्होंने ये ख्वाब हजरत अबू बकर सदीक को सुनाया तो हजरत अबू बकर सदीक ने कहा कि मैं उमर को बुलाता हूँ, तुम एक दफा उनके सामने बयान करना। तो जिस पर हजरत अबू बकर सदीक ने हजरत उमर फारूक को बुलाया और उस सहाबी को कहा कि दोबारा वो ख्वाब सुनाए। उसने वो तमाम ख्वाब सुनाया, जिस पर हजरत उमर फारूक ने फरमाया चुप कर जाओ, तुम एक खलीफा के होते हुए तुम मेरे बारे में ऐसी बात ना करो। जिस पर हजरत अबू बकर सदीक ने कहा तुम्हारी आजिज़ी और इनकसारी अपनी जगह पर, लेकिन मुझको लगता है कि अगर मेरे पास किसी को खिलाफत मिली तो वो तुम होगे। उसके बाद उस सहाबी ने बताया कि आपको शहीद किया जाएगा, जिसके जवाब में आपने फरमाया कि मैं तो इंतहाई बुज़दिर काहिर इंसान हूँ, जबकि शहादत तो दलेरों के हिस्सों में आती है, जबकि हजरत उमर फारूक की दलेरी के किस्से किसी से छुपे हुए नहीं, ये सिर्फ उनकी आजिज़ी और इनकसारी थी और कुछ नहीं। हजरत उमर अलैहिस्सलाम हमेशा सादा हालत में रहते, पुराने कपड़े पहनते जिनमें कई पेवर लगे होते
ایک دفعہ ایک آدمی مصر سے آیا تو اس نے کہا کہ مجھے حضرت عمر سے ملنا ہے، تو ابو ہریرہ نے فرمایا کہ وہ درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے کپڑے پر بیسیوں پیمد لگے ہوئے تھے، آپ کو نیند آئی، آپ نے مٹی کا ڈیلا اٹھایا اور کھجور کے سائے کے نیچے سو گئے، آپ کے ساتھ 2 غلام موجود تھے۔ تھوڑی دیر بعد جب بیدار ہوئے تو آپ کو بھوک لگی، آپ نے گھر سے ایک روٹی منگوائی، جس پہ آپ کے غلاموں نے کہا کہ ہمیں بھی بھوک لگی ہے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا ضروری تو نہیں کہ روٹی پیٹ بھر کے کھائی جائے۔ انہوں نے ایک روٹی کے 4 حصے کیے اور سرکے کے ساتھ وہ روٹی کھانے لگے۔ اتنے میں وہ مصر کا آدمی آیا، اس نے دیکھا کہ 3 خادم 3 غلام بیٹھے ہوئے روٹی تقسیم کر کے کھا رہے ہیں۔ وہ حضرت ابو ہریرہ کے پاس واپس گیا اور اس نے کہا کہ وہاں پر 3 غلام بیٹھے ہیں جو کافی دنوں سے بھوکے ہیں اور انہوں نے کچھ نہیں کھایا اور روٹی بانٹ کے کھا رہے ہیں۔ جس پر ابو ہریرہ نے بڑے حیران ہونے کر کہا نہیں، وہاں پر 3 غلام نہیں، وہاں پر ایک خلیفہ وقت اور 2 غلام بیٹھے ہیں۔ جس پر اس آدمی نے کہا نہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ اس آدمی کو لے کر اس درخت کے نیچے آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ خلیفہ وقت عمر فاروق جو 3 براعظم کا مالک تھا، وہ ایک روٹی سرکے کے ساتھ کھا رہا ہے اور 2 غلام اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو جس پر حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا اے شخص، یہی وہی خلیفہ وقت ہے جس کا نام حضرت عمر فاروق ہے۔ اللہ پاک آج ہمارے تمام اداروں اور صاحب طاقت لوگوں کو عدل و انصاف کا پابند بنا دے اور ان کو عدل و انصاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے۔ پاک ہم کو بھی عاجزی اور انکساری کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے لا محدود خواہشات کو مختصر کر دے اور اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اگر میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو شیئر کر دیں، ساتھ لائک کر دیں۔ اللہ